जयपुर, अजमेर, तो उनके बीच का ये तिकोना जंगल ट्रकों के लिए बरमुडा ट्रायंगल से कम नहीं है। यहां से गुजरने वाले सारे ट्रक्स कहां गायब हो जाते हैं आज तक पता नहीं चला। पिछले 6 महीने में 33 ट्रक ड्राइवर्स या तो गायब हो गए हैं या फिर उन्हें मार दिया गया है। वही मेरी लिट्टी चोखा, तू फिर रसोई में घुस गई। और तेनू मैंने कहा थी ना कि डिलीवरी तक कोई काम नहीं। तू है कि तेरे कानों पे मुझे आ जाएगी तो कुछ बुझाता नहीं आपको, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। बस मेरी बिहारन कितना चालान काटेगी है? और देख, हमेशा देख के तो पराठे भी जल जाते हैं। जलने वाला लोग सबको ना हम पटना में ही छोड़ा है साहब जी, आप क्या कर डर? हाय मेरी बिहारन, ये तो जासूस सब देख रही थी, सब देख रही थी। तो क्या जासूस को भूख लगेगी तो क्या किचन में भी नहीं आएगी? अरे रे रे मैडम जी, हम अभी नाश्ता बनाते हैं आपके लिए। नहीं, तू बैठ, मैं बनाऊंगा। चल अरे चल चल चल, मैं बनाऊंगा। आज से वेटर भी मैं और बावर्ची भी मैं। चल तो फिर ट्रक कौन चलाएगा? ओ छोटे जासूस के आने तक पापा जी ने छुट्टी ले ली है। चल चल चल, तू बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। बैठ जा आराम ਨਾਲ। ओए मेरी जासूस, अभी तक रूसी है पापा से। चीटिंग जो की आपने, कल बोल रहे थे कि छुट्टी ले ली है और आज देखो। सॉरी बेटा जी, इस ट्रिप के बाद पक्का छुट्टी ले लेंगे, प्रॉमिस। बस बस, वादा तो ऐसे कर रहे हैं जैसे सब निभाइए लेंगे। ओ यार, तो इस बार मेरी जवान पत्थर की लकीर ही सी, पर की करा, किस्मत की लकीर पलट गई। बस सोच, साडा बेबी बड़ा लकी हैगा, वो आने से पहले ही मुनाफा दे रहा है। सोच, बलजीत पाजी इस ट्रिप के बदले बहुत सारे पैसे दे रहे हैं और तेरी डिलीवरी का खर्चा अलग से। बलजीत भाई जी को क्या बुझाता है? उनके पास कोई दूसरा ड्राइवर नहीं है का? साहब जी आप भी हालत में हमको छोड़ के जा रहे हैं। ओ यार, अब ये रूस ना छोड़ के स्माइल कर दे यार, नहीं तो मेरा पूरी ट्रिप में मूड सैड रहेगा। सोच ले, कर दे स्माइल यारा, कर दे। हाँ जी बलजीत पाजी। अभी तक निकला ही नहीं? अरे जल्दी आ जा अगमजोत, पार्टी बाहर इंतजार कर रही है। अरे देर हो गई है इसलिए भड़क रही है मुझ पर। जी कौन साहब? अरे वही जिनका माल लेकर जाना है। अरे जल्दी आ जा, माल भी लोड करना है। हाँ जी मैं आ रहा हूँ। हाँ आ जा। तो ध्यान रखिए अपना, है ना, रोटी टाइम नाल खाई और जो मैं कैप्सूल लेके आया था वो जरूर खाई। और तू शैतानी बिल्कुल नहीं करनी, मम्मी को परेशान नहीं करना, उनका ख्याल रखना है, ठीक है? पढ़ाई जरूर करी। कोई दिक्कत हो तो मैंने फोन जरूर करी। चलना। और दोस्तों जी, कौन कौन है तुम्हारी फैमिली? तुमको क्या करनी है? डोंट ट्राई एंड जेल विद मी, माइंड योर बिजनेस। पाजी एक गल दसो, ये एसी का कमरा छोड़ के आप ये सड़कों पे धूल मिट्टी का खाने निकल पड़े? सोना वाना छुपा रखा है क्या पीछे? RG-XX2589 इश्यूज ट्रक का नंबर है जो मिसिंग है। हाँ सर, ऐसा क्या खास है इस ट्रक में जो आपको इस केस में इन्वॉल्व होना पड़ा? तुम तो जानते ही हो, सालों से आरपीसीएस प्रीलिम एग्जाम्स के पेपर लीक होने का मुद्दा गर्म है। यस सर, बट आई एम श्योर इस बार स्टेट में कहीं भी क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुए हैं और एग्जाम भी सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ। लेकिन इस बार इस एग्जाम के आंसर शीट्स ही गायब हो गए। आंसर शीट्स गायब हो गई? हाँ, 6 अक्टूबर को वो सारी आंसर शीट्स एक लोकल ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रक में लोड होकर निकली और कल रात 8 बजे तक उन्हें एमसीएस यूनिवर्सिटी पहुंचना था, लेकिन ट्रक अभी तक गायब है। एजुकेशन मिनिस्ट्री की सारी हायर अथॉरिटीज पैनिक मोड में है।
रिजल्ट अनाउंसमेंट की डेट नजदीक है और इतना बड़ा ब्लंडर हो गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट ही नहीं, पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट की रेपुटेशन दांव पर है। पर आंसर शीट्स जैसे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को हायर क्यों किया गया? क्योंकि पेपर लीक होने की घटना के बाद एग्जामिनेशन बोर्ड ने इनफॉर्मली पूरे रेगुलेटरी सिस्टम में कुछ फेरबदल किए थे और यह डिसीजन भी उनके सेफ्टी प्रिकॉशन का ही पार्ट था। एक एग्जामिनेशन आईओ उस ट्रक में ड्राइवर के साथ ट्रैवल कर रहा था, लेकिन शायद उनका प्लान लीक हो गया। सर, आपने बताया कि ट्रक का जीपीएस शाम 6 बजे से डीएक्टिवेटेड है। हाँ, डिटेल्ड जीपीएस हिस्ट्री, आईओ एग्जामिनेशन और ड्राइवर का प्रोफाइल मैं तुम्हें मेल कर दूंगा। लेकिन हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं और 48 घंटे के अंदर हमें वो सारी आंसर शीट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करनी है। वी विल डू द बेस्ट सर। और एक बात का ध्यान रखना, मीडिया को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए और अपने साथ उन्हीं ऑफिसर्स को रखना जिन पर तुम भरोसा करते हो। तेरे शादी का दिन नजदीक लग रहा है विश्वजीत, कोई लड़की पसंद की है क्या? आइए मास्टर जी, देखिए आपका चेहरा भी प्यार में पड़ गया, कैसे शर्मा रहा है। जी, आपकी वर्दी। धन्यवाद। पंडित जी, हमें भी धन्य कर दीजिए, हमारा हाथ देखिए और बताइए हमें छुट्टी कब मिलने वाली है। तुम्हारे हाथ का क्या, पूरे पुलिस महकमे का चांद और पर्वत डिस्टर्ब है। ऐसा लग रहा है कि हम सब किसी भूल भुलैया में भटकने वाले हैं। इतनी उथल पुथल होने वाली है कि सोने के लिए भी नहीं मिलेगा और तुम छुट्टी की बात कर रहे हो। अरे पंडित जी आप भी। सर, यस सर। अगमजोत सिंह, आंसर शीट ले जाने वाले ट्रक का ड्राइवर। गौतम भैया, एग्जामिनेशन आईओ, ये दोनों भी उस ट्रक के साथ गायब। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर शाम 6 बजे तक की जीपीएस हिस्ट्री हमारे पास आ चुकी है। ये जो रूट है, हमें यहां पर इंक्वायरी करनी होगी, लेकिन सबसे पहले जो ट्रक की लास्ट लोकेशन है देहना, वहां पर फोकस करना होगा। ट्रक देहना जयपुर रोड के आगे जो जंगल है वहां से गुजरने वाला था, तो पूरे चांसेस है कि यहां से कोई क्लू मिले। अगर कोई प्लान कॉन्स्पिरेसी है तो ड्राइवर अगमजोत भी इन्वॉल्व हो सकता है। बैकग्राउंड तो हमें गौतम भैया की भी चेक करनी होगी, भले ही वो एग्जामिनेशन बोर्ड का ट्रस्टेड आई हो, लेकिन जो भी करना है 48 घंटे के अंदर करना है। जब तक ये मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता कोई अपने घर नहीं जाएगा, मैं भी नहीं। इस केस से जुड़ी एक एक बात कॉन्फिडेंशियल है, सिर्फ हम लोगों के बीच रहेगी। क्लियर सर? उस ट्रक का जो ओनर है बलजीत राणा, उससे कहो कि ट्रक ड्राइवर अगमजोत की फैमिली को भी नहीं बताया कि ट्रक मिसिंग है। ओके सर। बलजीत भाई जी, सच सच बताइए, कहाँ भेजे हमारे पति को? अरे काम से भेजा है, आ जाएगा वो। आप कब से यही कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो कहीं बाहर जाए और फोन ना करे। कहाँ भेजे, पता दीजिए हमको। अरे खुशबू क्यों ड्रामा कर रही है, हैं? अरे फोन की बैटरी भी चली गई होगी ना। डरामा हम कर रहे हैं या डरामा आप कर रहे हैं झूठ बोल बोल के? अरे तुझे जो सोचना है ना वो सोच। अरे हम तो अगमजोत को पैसों से मदद करने की सोची थी। चूल्हा में गया आपका पैसा, कहाँ भेजे हमारे पति को? अरे ठंड रख खुशबू, मैंने बोला ना कि वो आ जाएगा, आ जाएगा तो बस आ जाएगा। ट्रक के जीपीएस डिवाइस ब्रेक होने से आधे घंटे पहले की फुटेज है देना के पास की, जब गौतम और अगमजोत देख रहे हैं। ये देखिए। इस एरिया में इनके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा है। जल्दी करो मनीष, 48 घंटे की डेडलाइन है, 7 घंटे हो गए, 41 घंटे बचे हैं हमारे पास और अभी तक हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग लीड नहीं है। छोटू आजा, ऑर्डर ले ले, ऑर्डर ले ले, ऑर्डर। हाँ साहब, केला उठाने लाना है। सर आप देख, मैं आज ही भर के दारू पीऊंगा और गाड़ी तू चलाओगा। अरे उस्ताद जी, गाड़ी तो मैंने अभी अभी नई नई सीखी है। मैं हूं ना,
एक झंडी सी दारू लाया रे, चौकी दारू ना थारे पास इतने ऐसे ही मिला करे साहब। देसी। चुप, एक तो गंदी दारू और ऊपर से दांत दिखावे। सॉरी उस्ताद जी। ओ भाई साहब, हमारे पास अंग्रेजी से आजा, मैं भी पीने वाला जोड़ीदार ढूंढ रहा था। पीना किसकी फोकट ना पिए, पी लेते ना। अंग्रेज पिलाओगा? अंग्रेजी से भाई साहब। खाना वाना सब हमारी तरफ से। ठीक से तंदूरी चिकन मंगा ले। ऑर्डर कर क्या? अरे भाई साहब, सोडा तो है ही ना। अरे मैं मंगाऊं ना? अरे सुमन, एक काम करो, मैं ले रहा हूं। हाँ, ले लो। सब्जी का The number you have called is currently switched off. ओए खुशबू, ओए बट्टी मुसीबत में फंस गया यार। मैं तो ये लग रहा कि मैं वापस आ पाऊंगा। तू ख्याल रखिए अपना। सर, ट्रक ड्राइवर अगमजोड़ और एग्जाम वारियर गौतम अय्यर के बैकग्राउंड में कुछ भी सस्पिशन नजर नहीं आ रहा है। सर, समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन पेपर लीक करने वाले माफिया से जुड़ा केस है भी या नहीं, क्योंकि आंसर शीट्स के गायब होने के पीछे कोई मकसद क्लियर नहीं हो रहा है। आई नो सर, हमारे पास 36 घंटे से भी कम बचे हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट सर। ओके सर। सर दिनेश गुप्ता जी हैं, वो भी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं और उनका भी ट्रक गायब हो गया सर। और मेरा ड्राइवर अरहर दाल की डिलीवरी देने अजमेर गया था। आज सुबह ही उसको डिलीवरी करनी थी, लेकिन कल रात से उसका फोन बंद आ रहा है और डिलीवरी भी अब तक नहीं हुई। कहीं फंस गया होगा, पहुंच जाएगा। अरे सर, पिछली बार के जैसे झूठी उम्मीद मत बांध दिए। पिछली बार की जैसी मतलब? सर पिछले महीने भी इनका एक ट्रक ड्राइवर गायब हो गया था। और ना ही वो ट्रक मिला, ना ही ट्रक का ड्राइवर। सर, ऐसे ही महीने के महीने ट्रक गायब होंगे तो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? ऊपर से ड्राइवर के घर वालों ने ऑफिस में आकर मातम मचा रखा है। आपके ट्रक में जीपीएस लगा है क्या? नहीं सर। ठीक है, जैसे ही हमें आपके ट्रक के बारे में कोई अपडेट मिलती इन्फॉर्म करेंगे आप। ठीक है सर। सर, एक तरफ एग्जाम बोर्ड की आंसर शीट का ट्रक गायब हुआ और दूसरी तरफ अरहर की दाल का ट्रक गायब हुआ। ये कोई इत्तेफाक हो सकता है क्या? ये इत्तेफाक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पिछले महीने भी इसका एक अनाज से भरा हुआ ट्रक गायब हुआ है। हम इस केस को क्वेश्चन पेपर लीक माफिया से जोड़कर देख रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एंगल कुछ और है? सर मैं तो पहले से यही आकलन कर रहा था। ये देहना से जंगल की ओर जाने वाला रास्ता नैऋत्य-कोण में है। नैऋत्य-कोण मतलब? साउथ वेस्ट डायरेक्शन नैऋत्य-कोण की दिशा होती है। इसे राक्षसों की भी दिशा कहा जाता है सर। अगर किसी के घर का साउथ वेस्ट बिगड़ जाए तो उस घर के लोगों में राक्षसी प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है। पाठक जी, बंद कीजिए अपना ये आकलन और पता कीजिए पिछले महीने कोई दूसरा ट्रक या व्हीकल गायब हुआ है क्या? अब जाइए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस इलाके में कोई व्हीकल रॉबरी गैंग एक्टिव हो गया है?
साहब जी से मिलना है। क्या हुआ? हमें बड़े साहब जी से मिलना है। हाँ, लेकिन हुआ क्या है? इतना सब कुछ हो गया हमारे साहब जी के साथ और आप लोगों ने हमें नहीं बताया। बलजीत भाई जी को भी मना कर दिया कि हमें कुछ ना बताएं। बलजीत कौन? जिनके यहाँ ट्रक चलाते थे हमारे पति। बलजीत राणा? हाँ, अगमजोत जी की पत्नी है हम। बड़ी मुसीबत में फंस गया यार। मैंने नहीं लगता कि मैं वापस आ पाऊंगा। सर जी, हमारे साहब जी को ढूंढ दीजिए सर जी। आपको अंदाजा तक नहीं है कि हम पर क्या गुजरती। इससे पहले मैंने इतना घबराहट अपने साहब जी की आवाज में कभी नहीं सुनी। हमें ढूंढ दीजिए सर जी। खुशबू, हम समझ सकते हैं आप पर क्या बीत रही होगी। उन्हें कुछ हो गया तो? हिम्मत रखिए खुशबू। अच्छा ये बताइए, ये जो वॉइस मैसेज है, इससे पहले अगमजोत से फोन पर कब बात हुई थी आपकी? हमारा उनसे एक वीडियो कॉल हुआ था। बड़ी चंगी लग रही है। ये ड्रेस पहन के मैं अपने फ्रेंड चिंटू के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। ओए जा एंजॉय कर। ये तो एंजॉय कर भी करेगी। आप कहाँ एंजॉय कर रहे हैं? ओए कहीं नहीं, इतने ढाबे पे रुके सी चाय पीने। अच्छा, ये जो वीडियो कॉल हुआ था, कौन सा ढाबा था वो? कौन सी जगह थी? ये तो हमने नहीं पूछा साहब जी। अच्छा, कब हुई थी बात? कॉल हिस्ट्री में डेट और टाइम मैं चेक करता हूँ। ये वीडियो कॉल हुआ है 5:38 में और जीपीएस डीएक्टिवेट हुआ था कल शाम को 6 बजे। कहा हुआ सर जी? हाँ? अब प्लीज थोड़ी सी देर के लिए बाहर बैठिए। मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। प्लीज प्लीज प्लीज। कल शाम 5:30 बजे की सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, जो देना रोड की है। ये वीडियो कॉल हुआ था 5:38 पर। उस इलाके में जितने भी ढाबे हैं सब जगह इंक्वायरी करो। जीपीएस डीएक्टिवेट हुआ है 6 बजे के आसपास। हमें पता करना होगा कि 5 से 6 के बीच में क्या क्या हुआ, और पता करो कि वॉइस मैसेज भेजते वक्त अगमजोत का फोन कहां एक्टिव था, और वो जो सेकंड ट्रक का ड्राइवर है बिना। कॉल हिस्ट्री निकालो उसके हेल्पर की, क्विक। ओके सर। चलिए, सर ने आपको घर छुड़वाने के लिए बुलाया। पर सर जी तो बोले थे कि वो हमें दोबारा बुलाएंगे। हाँ, अभी जो पूछना था वो पूछ लिया। अमनजोत के बारे में कुछ भी पता चलेगा हम आपको बता देंगे। हमें भी यहाँ रहने दीजिए ना सर जी। आपके यहाँ रहने से क्या होगा? देखिए, आपकी बच्ची छोटी है, आप पेट से हो, आप घर जाइए। सर जी, अपना बच्चा का कसम खाकर आए थे कि उसके पिता को वापस लेके जाएंगे। आप हमारे पति को ढूंढ दीजिए, हम उनके साथ वापस चले जाएंगे। सर, आसपास के थानों में इंक्वायरी की तो पता चला है कि पिछले 6 महीने में 13 ट्रक ड्राइवर्स की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है। और शॉकिंग बात यह है सर कि ये 31 ट्रक ड्राइवर्स भी ट्रक समेत गायब है। और रिसेंटली अभी 2 ट्रक ड्राइवर्स, यानी कि टोटल 35। सर, अभी तक इन सभी केसेस को इंडिविजुअल मिसिंग केस मान के इन्वेस्टिगेट किया गया और इन सभी ट्रक्स में अनाज, दाल, सब्जी जैसे एसेंशियल फूड आइटम्स थे। और अपनी एग्जाम की आंसर शीट से लोडेड ट्रक का गायब होना। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी भूल भुलैया में उलझ गए? ये जो 31 केसेस हैं, इन सबकी फाइल हमें जल्द से जल्द स्कैन करनी है। ओके हाँ बजरंगी बोल। सर, अगमजोत के फोन की लास्ट लोकेशन देहरा में जहाँ थी वहां तो कुछ नहीं मिला, लेकिन वहीं पास के जंगल में एक लाश मिली है। सर, ये एग्जाम आयोग गौतम अय्यर की लाश है। सर, तो रोड भी सील दिए गए। किसका मोबाइल सील दिया गया? कौन लोग होंगे ये और क्यों कर रहे हैं? अगर गौतम को इतना टॉर्चर किया गया है तो अगमजोत को कितना किया गया होगा? सारा दिन खेल 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 रहने दे माँ, नहीं चाहिए ऐसी निकम्मी औलाद। हाँ हाँ, तू लायक है ना। तुझसे अच्छा तो इसका ताऊ है। अरे डकैत है वो। मेरा राजा बेटा है वो। गांव की बहन और बेटियों की रक्षा करता है वो।
तो उसकी जूती बराबर भी नहीं है। दादी, ताऊजी सच में राजा थे? हाँ, हमारे पूर्वजों ने यहाँ राज किया था। हम चंद्रकुल के हैं। चंद्रकुल? हाँ, पूनम की रात को तेरे बड़े से भी बड़े दादा हम सबको आशीर्वाद देने धरती पर उतरते हैं, और तेरे ताऊजी पर तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। प्यास लागी से दीना की लाश इसकी आंखों को सिल दिया। गौतम के होठ सिल दिए थे और इसकी आंखें सिल दी। आखिर कौन कर रहा है ये सब? मम्मी पापा कब आएंगे? जल्दी आएंगे बेटा, जल्दी आएंगे। सर, ये सिर्फ आंशिक सीट्स के गायब होने का मामला नहीं है। हमने कल्पना भी नहीं की थी कि इन्वेस्टिगेशन हमें इस मोड़ तक ले आएगी। आई नो सर, हमारे पास 20 घंटे से भी कम का समय बचा है, बट एट द एंड और भी गड़े मुड़ते निकलने वाले हैं। ओके सर। सर जी, खुशबू, तुम्हें देने के लिए इस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि हम आगमजोत को ढूंढ रहे हैं और बहुत जल्दी हम उसको ढूंढ लेंगे। इस हालत में तुम्हारा बाहर रहना ठीक नहीं है। घर? सर जी, हमारा घर तो हमारी सब्जी है। पिछले 31 केसेस की पूरी अपडेट मिली है सर। उन 31 ट्रक ड्राइवर्स में से 5 की लाशें मिली थी और उनमें से किसी भी ड्राइवर का कोई भी अंग सला नहीं गया था। हाँ, उनके कपड़ों पे एक अलग तरह का डिजाइन बना हुआ था। इनकी फैमिली से पता किया तो उन्होंने बताया कि ये डिजाइन उनके कपड़ों पे पहले नहीं था। मतलब वो डिजाइन उनको मारने वाले ने बनाया? पॉसिबल है सर। और इन 13 विक्टिम्स की लास्ट लोकेशन इसी जंगल के आसपास की थी। जयपुर, अजमेर, टोंक के बीच का ये तिकोना जंगल ट्रकों के लिए बरमुडा ट्रायंगल से कम नहीं है। यहां से गुजरने वाले ट्रक्स कहां गायब हो जाते हैं आज तक पता नहीं चला। पिछले 6 महीने में 33 ट्रक ड्राइवर्स या तो गायब हो गए हैं या फिर उन्हें मार दिया गया है। और 6 महीने की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें मिले हैं मात्र 48 घंटे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये कोई नेक्सस है या फिर गैंग। ये कोई गैंग है सर जी या कोई नरपिशाच? मेरा आकलन कहता है। आकलन नहीं, इन्वेस्टिगेट करो पाठक जी, इन्वेस्टिगेट। आकलन सबके पास है, बात ऐसी करो जो फैक्ट है। कोई लीड है, कोई क्लू है आपके पास तो बोलो। तुम में से किसी को कुछ कहना है? कहना है कुछ? यानी हम में से किसी के पास कुछ नहीं है, ना कोई लीड है ना कोई क्लू। इस केस को सोल्व करने के लिए जो हमें 48 घंटे मिले थे उनमें से मात्र 18 घंटे बचे हैं हमारे पास। जहां से शुरुआत की थी वहीं खड़े हैं हम। हो पाएगा तुम लोगों से? कर पाओगे? दादी दादी, ताऊजी कब आएंगे? जल्दी आएंगे। तू जा थोड़ा सा धनिया लेके आ, तेरे ताऊ को धनिया की महक बहुत पसंद है। ठीक है। दादी, बाहर नए नए आदमी घूम रहे हैं। आपने बोला था अगर नए आदमी दिखे तो। लगता है तेरे ताऊ के आने की खबर पुलिस को मिल गई है। तेरे सफेद कपड़ा बाहर जाके ये कपड़े को बांध ले। इससे क्या होगा? अरे इससे तेरे ताऊ को पता चलेगा कि यहाँ पे खतरा है। ठीक है।
ट्रक ड्राइवर दीना के गायब होने के बाद उसके नंबर से आखिरी कॉल किसी कन्हैया लाल को हुआ था। उसके एड्रेस पे गए तो पता चला कि ये तो 2 साल पहले ही मर चुका है। फिर भी उसके नाम पे सिम एक्टिव था। जी सर, ये तो हम सब जानते ही हैं सर कि क्रिमिनल्स इसी तरह से मरे हुए लोगों के आईडी पे सिम ऑब्टेन करके क्राइम करने के लिए नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि किलर ने दीना के नंबर से कॉल किया, कन्हैया लाल वाले नंबर की कॉल हिस्ट्री, कॉल लोकेशन स्कैन की। या सर, कॉल हिस्ट्री में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन ये नंबर अक्सर दीना की अनाज मंडी में एक्टिव रहता था। अनाज मंडी? ये दीना का ट्रक भी अरहर की दाल की डिलीवरी लेके जा रहा था। या सर, इस मंडी में अपने इन्फॉर्मर एक्टिव कर दिए हैं। एक बीड़ी देना। एक अरहर दाल का थोक व्यापारी मिला है, बाजार भाव से काफी सस्ती दाल मिलती है उसके पास। खम्मा घड़ी भाई साहब, खम्मा घड़ी, बोलो कहीं सेवा करूं? भाया मारे को मारी छोरी की शादी के वास्ते अनाज चावल, यही दाल चावल 5000 लोगों का जमावाड़ा से बस थारे से योही विनती से भाव ठीक से लगाए। भाई रेट की तो ते चिंता ही को नहीं करो, ते बोलो कहीं कहीं चावे थाने। अच्छा भाया, ये हर की दाल के भाव चल रहे हैं? बाजार भाव 12000 क्विंटल है, लेकिन मैं था के लिए 11500 लगा दूंगा। ना भाया ना 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 ना, लागे से मारी दाल ऐसा को नहीं गले। अरे रुको रुको, अरे रुको भाई, 9000 रुपए क्विंटल हो जाएगा। वैसे भाया ये आतरी सस्ती दाल लाओ कट्ठे से। थाने थाने का ही मतलब ये बात सारी बातों से? अरे नहीं बातों से तो मतलब से अरे बिना सबूत के थे माने अट्ठे नहीं डाल सकते। ये कानून मत सिखा मुझे। तेरी दुकान में एक फोन मिला है जिसमें एक मरे हुए आदमी के नाम से खरीदा हुआ सिम है। दीना नाम के आदमी ने आखिरी कॉल किया था तुझे, मर्डर हो गया उसका। मर्डर चार्ज लगेगा तेरे ऊपर सबूत के चाचा। मारो, इस मर्डर से कोई लेने देना कोई नहीं। मारे तो बस सस्ता दाल अनाज बेचने वाले लोग आ रहे, बी नंबर पे कॉल आवे है बस। कौन है वो? सर जी, मारे को इतना पता है कि ये कोई ट्रक बेचने वालों और गिरोह है। करीब 6 महीना पहला की बात है, हमारे पास कॉल आया था हमारे असली नंबर पे। बहुत ही सस्ता दामा में दाल अनाज बेचने की मारे से बात कर रहे थे। इस तरह का लोगों से बातें करवा वास्ते ही वो सिम वाला नंबर हमारे को रखना पड़े है। चोरी का माल खरीदते वक्त शक्ल तो देखी होगी उसकी? नहीं साहब जी, पूरा खुफिया सिस्टम है बीको। हमारे को फोन करके वो जंगल में बुलावे हैं और जंगल में माल से लदो ट्रक हमारे को मिल जावे हैं। बस हमारे को इतना ही पतो है। जिस नंबर से भी तुझे कॉल आते थे तो सारे नंबर लिख के दे हमें। साहब जी, वो तो हर बार अलग अलग नंबर से बात करते थे। मेरे नंबर्स को सर्विलेंस पे डाल भी दे सर, तो भी मुझे नहीं लगता कि जल्दी से मेरे हाथ कुछ लगेगा। 13-14 घंटे में इतने बड़े केस को क्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पाठक जी, जल्द से जल्द उस ढाबे पर पता करने के लिए कहा था, फिर क्या रहे हो यार? सर ढाबे तो दिनार रोड पर बहुत से हैं, लेकिन किसी ने भी विक्टिम्स को आइडेंटिफाई नहीं किया। वैसे वहां पर हमारे इन्फॉर्मर लगे हुए हैं सर। और यहाँ पर कर क्या रहे हो? एक मिनट सर। डन सर। क्या डन? सर इस केस का सबसे बड़ा क्लू चंद्रमा है। चंद्रमा? हाँ सर। सर ये पुराने 31 विक्टिम्स हैं जो पूर्णिमा वाली रात के आसपास गायब हुए थे, और इस बार के दोनों क्राइम 14 और पूनम की रात को घटित हुए थे। सही कह रहे हो पाठक जी, ये क्लू सिर्फ चंद्रमा नहीं है, एक और है। तारा, ये देखो, ये जितने भी विक्टिम्स हैं, इन कपड़ों पे जो कॉमन डिजाइन है ये एकदम तारे जैसा है। लेकिन सर चंद्रमा और तारा, इन दो क्लूज के साथ हम क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ेंगे? यही तो डिकोड करना है मनीष। कि ट्रक ड्राइवर्स को मारने वाला गैंग उनके कपड़ों पर ये तारे का डिजाइन क्यों स्टिच करता है? यस सर। ये लो लिट्टी चोखा। वही मेरी लिट्टी चोखा, तू फिर रसोई में घुस गई।
और तेनू मैंने कहा सी ना कि डिलीवरी तक कोई काम नहीं। हुकुम, हाँ हाँ कमागड़ी। हुकुम, कुछ काम था क्या हुकुम, जो मैंने अट्ठे बुलाया? हाँ काम था। ये देखो, ये जो शर्ट है ना, शर्ट पे जो स्टिचिंग है, कि अपने एरिया में ऐसे कितने टेलर हैं जो ये बना सकते हैं? हाँ सर, ऐसे काफी सारे टेलर्स हैं आसपास के इलाके में, कुछ को तो जानता भी हूं मैं। ठीक है, जितने भी हैं जो तुम्हें लगता है कि ये तारा बना सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बना के पाठक को दे देना। ठीक है सर। अरे सर, ये क्या, आप भी पंडित जी की तरह इन सब स्टोन्स पे विश्वास करते हैं? नहीं, मैं तो ये सब नहीं मानता हूँ। मेरी वाइफ को ऐसा लगता है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो बस उसका मन रखने के लिए पहन लिया। वैसे मानना चाहिए सर। ये जो टेलर है जो ये बना सकते हैं, इनकी लिस्ट बनाकर जितना जल्दी हो सकता है पाठक को दे दें। जी जी। ताऊजी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे भी छोरे। अच्छा, तुम्हारी दादी कैसी है? एकदम बढ़िया। हाँ। आपके और मेरे पुरखों के बहुत किस्से सुनाती मुझे। अच्छा। हाँ। अच्छा सुन बेटा, तुम्हें मेरे नक्शे कदमों पे चलना है, ठीक है? वाह बड़े भैया, यहाँ आके अपने लॉटरी लगा दी मेरी। पैसों की खातिर पुलिस का चमचा बन गया तू, अपने कुल का दाग बना। माँ, ये दाग था हमारे कुल का। तेरे पर। आज की छुट्टी तेरी। क्या हुआ सर? मुझे सर, अरे ये भी पूछताछ की थी ना? हाँ बजरंगी, क्या पकड़ा गया? सच में? चलो आता हूँ। अरे पंडित जी, आपको तो पीने के लिए बोल ही नहीं सकता। लेकिन तूने आज बहुत चढ़ा रखी है। बस ऐसे ही। अच्छा, वो आपका चांद तारा पकड़ा गया? हाँ, धर तो लिया है। चलो अच्छा हुआ, साले ने हर पूनम की रात पे बवाल मचा रखा था। अच्छा, पियोगे नहीं, कुछ खाना तो खाओगे ना? नहीं नहीं, भूख नहीं है। अरे नहीं पंडित जी, कुछ तो खाना खा लो। अच्छा ठीक है, एक नंबर करके आता हूँ। हाँ। ये सुस्तु जाते जाते कहाँ गए पंडित जी? आपका कानून मारे हाथों में है पंडित जी। ये नौटंकी बंद कर। हाँ, पहले लोगों को मारता है, फिर किसी का मुंह सीता है, किसी की आंखें सीता है, और ये लोगों के कपड़े पे तारा तारा क्यों सीता है तू? हाँ? क्या तारा? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। कल बाद में फोन कर। सर, रंजीत पंडित जी को ले गया। कौन? पुलिस पीसीआर वैन 2658 अजय पंजाब डावर से डिला की तरफ गई है। इस रूट के हर चेक पोस्ट पर नजर रखो।
कोई नहीं, उधर देखो। पाठक जी, कितना स्लो है तुम, जल्दी करो, ट्रक को निकालो यहाँ से जल्दी। एक तो इतना इंपॉर्टेंट कंसाइनमेंट है और तुम कहीं पे भी ट्रक को रोक देती है। पाजी आया, बस बैठो बैठो। आइयो जल्दी। हमारे पास अंग्रेजीस है, आजा। तेरी गाड़ी में चले चल। उनसे बातों बातों में दोस्ती की और उनके खाने में, शराब में नशे की दवा मिलाती और उन्हें उन्हीं के ट्रक में बंधक बना के ले गया। पूरे 33 लोगों को मारा तूने और अब देख हमारे साथी को भी। सब होने का खेल है सर। मंडे भी धक्का लग गया था जब मेरा ताऊ मेरी आंखों के सामने ढेर हो गया। राजा से हमारा, हम चांद के पुल से। मेरे बर्थडे से बड़ा, सबसे बड़ा बाबा चंद्रमा का पुत्र है। ताऊ जी भी चंद्रलोक चले गए। धरती पे उन्हें उनका पुनर्जन्म करवाना है मन में। 84 मौतें उनको उतार दी, पर अभी 33 ही हुए, 51 अभी बाकी है। सन की तो है तू, लेकिन ये सारे कांड तूने सड़क में नहीं किए। अनाज से भरे हुए ट्रकों को लूटते थे तुम। पूरा गैंग है तुम लोगों का। और कौन कौन है तेरे गैंग में? सन की तो है तू, लेकिन ये सारे कांड तूने सड़क में नहीं किए। पूरा गैंग है तुम लोगों का। और कौन कौन है तेरे गैंग में? ये गैंग भी मैं अकेला हूं। साथ साथ सारे ट्रक भी अकेले बेचे मैंने। वो तो उस दिन परीक्षा के पर्चों वाले ट्रक को कीमती सामान समझ बैठा। इससे पहले जितने भी लोगों को मारा तूने, कभी उनके अंगों को नहीं सिला। लेकिन गौतम का मुंह और दीना की आंखें क्यों सिले? अरे बोल ना रहा था, मुंह सिल दिया। दीना आंखें दिखा रहा था, मैंने नफरत सी हो गई उसकी आंखों से, सिल दी। सुमंत और अगमजोत का है। इसके अंदर जितना भी सामान है सारा सील करो, क्विक। ओके सर। हमने ये केस सिर्फ 48 घंटों में सॉल्व किया है। इस केस की जड़ें इतनी गहरी थी जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। हमने जो एक खूंखार अपराधी पकड़ा है, इसने कई राज्यों के ट्रक ड्राइवर्स को मारा था। पिछले 6 महीने में 33 ट्रक ड्राइवर्स का मर्डर किया। इसको पकड़कर हमने कई राज्यों की मासूम जिंदगियों को बचाया जो इसके टारगेट पर थी। पर बहुत दुख की बात है, इस मिशन में हमने हमारे एक काबिल साथी पुलिसकर्मी को खो दिया है। ये जो क्रिमिनल है रंजीत, ये कई सालों से हमारी आंखों के सामने था। बड़े शान से चेहरे के पीछे छुपे एक क्रूर अपराधी को कभी हम देख ही नहीं पाए, कभी हम समझ ही नहीं पाए। अच्छा, ये जो रंजीत जैसे क्रिमिनल होते हैं, जो आम लोगों की तरह दिखते हैं, इनको पहचाना कैसे जाए? देखिए, हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटती हैं, जो ऐसी बातें होती हैं जो हमें अनयूजुअल लगे, ऑड लगे, उन्हें कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए, कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि हमारी सोसाइटी को भी किसी बड़ी अनहोनी से बचा सकती है। जैसा कि आप मेरे पीछे एक घर देख पा रहे हैं, इस घर में एक साधारण सी औरत जिसका अब तक कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं मिला है, उसने 10 मासूम बच्चों को बंधक बनाया हुआ है। वो क्या चाहती है, क्यों चाहती है, इसकी जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली है। हालांकि पुलिस ने वीडियो को पीछे हटा दिया, शायद कोई कार्रवाई होने वाली है। हालात बद से बदतर होती जा रही है, टेंशन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। पता नहीं अगले पल क्या घट जाए। सर, जल्दी पैक करो। गोली क्यों चलाई तुमने? मैंने कहा था ना ऑफिसर कि मुझे हल्के में मत लेना, और ना ही मेरी कही बातों को। एक साधारण गृहिणी जिसे आप लोग होम मेकर कहते हैं, वो क्या कर सकती है आप लोग सोच भी नहीं सकते। चेक द फोटो।
मरा नहीं है, बेहोश है। अगर जल्दी डिसीजन नहीं लिया तो ये मारा जाएगा। मुझे पता है कि तू ही है। गुड मॉर्निंग। पारुल आंटी, आज क्या बनाया है? बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। अच्छा जी, चलो। सॉरी पारुल बहन, तू रोजाना आप ही के घर आके खाता है ना, मेरे हाथ का बना उसके पसंद ही नहीं है। काश उसकी माँ आज होती। बहन बोलते फॉर्मेलिटी करते हैं। अरे हमारे घर में टिफिन के अलावा हम सबके लिए और इन बच्चों के लिए तो खाना बनता ही है ना, और चीकू के लिए तो स्पेशली। तुम नहीं होती तो मैं इसे किसके पास छोड़ के जाता जॉब करने के लिए। चलो मैं चलता हूँ। ठीक है। हाय। हाय दीदी। आज दीदी थोड़ा लेट सो के उठी है, तो ब्रश वगैरह तो हो गया, तो प्लीज तुम नहला दोगी। अरे आप फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। इसका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। दीदी एहसान की कोई बात नहीं। संजीव की लॉकडाउन में नौकरी चली गई थी तो हमें क्रैच खोलना पड़ा, और अगर आप जैसे पेरेंट्स हम पे विश्वास करके अपने बच्चों को हमारे पास नहीं सौंपते ना, तो पता नहीं क्या होता। इसको संभालो, मुझे लेट हो रहा है। हाँ बाय बाय। चलो come on। चंदा दीदी, आज मैं ना 3 बजे ही जाने वाली हूँ। अंगद को डॉक्टर के पास लेके जाना है ना, इसलिए। अंगद की तबीयत कैसी है? अभी ठीक है दीदी, वो अपने हाथ से खाना भी खाने लगा है। 15 साल का हो गया है ना, फिर भी बच्चों की तरह हरकतें करता है। दीदी क्या कर रहे हो? मैं कर लूंगी, छोड़ो। निधि का नहाना हो गया? हाँ हो गया दीदी। और बिट्टू? बिट्टू का भी हो गया, उठ के खेलने भी गया बच्चों के साथ। बिट्टू जी, आज मम्मा को नो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। आज पराठा खाएगा? यस मम्मा, खूब सारे बटर के साथ। बहुत सारे बटर के साथ। डन। दीदी हाँ? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ? नहीं, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं एक काम करती हूँ, अंगद का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आज का कैंसिल करवाती हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ चंदा, देखना एकदम फटफटान है ना। ऐसे ही हंसते रहो, बहुत अच्छी दिखती हो। अच्छा चंदा सुनना, एक काम कर, तू बच्चों को बाहर संभाल, मुझे ना बाहर से कुछ काम है, मैं आधे घंटे में निपटा कर आती हूँ। ठीक है दीदी। सामान लाए? हेलो, कहाँ?
क्या जा रही हो, सीधा घर पहुंचो। अरे लेकिन तुमने तो कहा था कि पेमेंट लिए बिना घर पे मत आना। ये पेमेंट गया भाड़ में, कहा ना घर पहुंचो। और बिट्टू ने जो गेम कहा था वो उसके लिए लेते आना। सुबह तो कह रही थी कि गेम बहुत महंगा है, बिट्टू बिगड़ जाएगा। सीधा घर पहुंचो बस। जो हुक्म दे। आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ चलो फेंको, चलो फेंको। चंदा बच्चों को उनका फेवरेट कार्टून लगा दो। हाँ दीदी। और देखना मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अच्छा साहब आए ना तो उन्हें तुरंत मेरे पास भेज देना। ठीक है दीदी। चलो बच्चों, कार्टून कौन देखेगा? चलो 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 चलो। चंदा, हाय बच्चों। हेलो। चंदा, कहाँ है तुम्हारी दीदी? बेडरूम में। हाँ बिट्टू, यहाँ आओ बेटा। ये आपको चाहिए था। थैंक यू पापा, इसे मैं मेरे फ्रेंड्स को दिखाऊं? जाओ। ये देखो। अंदर आ जाओ। क्या बात है, इतनी जल्दी? ये सब क्या है? फिर से? अभी खत्म काम हुआ। बैठो। बैठो तो। क्या हो गया? तुमने कोई इंग्लिश फिल्म तो नहीं देखी है? फिल्म तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। कम से कम पैर तो खोल दो। सच में बोलते बहुत। हमारे कत्ल का सामान भी है यहाँ पे। चंदा, तुझे तो जाना था ना? बच्चों ने खाना खा लिया? हाँ। तू जा, कल टाइम से आ जाना। हाँ ठीक है। क्या कर रही हो ये? पागल हो गई हो क्या? पारू, दिस इज कंप्लीटली शॉकिंग एंड डिस्गस्टिंग। आई एम अ ब्लडी हस्बैंड। ये पागलपन छोड़ो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? डॉक्टर की कोई प्रॉब्लम है? मेंटल डिसऑर्डर है? हम चलते हैं डॉक्टर के पास। हेलो सर, मैं पारुल शर्मा बोल रही हूँ, ज्वाला कंपाउंड इंदौर से। कंप्लेंट क्या है? मैंने यहाँ के सारे 10 बच्चों को बंधक बना लिया। जावरा कंपाउंड के एक झूला घर में बच्चों को बंधक बनाया गया। प्लीज उसे चेक करें और हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करें। डिटेल्स आपको भेज दिए गए हैं। हाँ अंगद बेटा, आ रही हूँ। अरे वो दीदी के घर पे ना पर्स भूल गई जल्दबाजी में। हाँ तो वही लेने आ रही हूँ और यहाँ से पर्स लेके ही निकल आऊंगी घर पे। ठीक है? हेलो। हाँ मैं बाद में फोन करती हूँ। ये पारुल क्रैश मतलब पारुल का झूला घर यही है क्या? इतना बड़ा बोर्ड नहीं दिखाई देता है? मैं यहीं पे काम करती हूँ। देखिए, हमारे पास शिकायत आई है कि यहाँ किसी ने कुछ बच्चों को बंधक बना के रखा है जबरदस्ती। ओ सर जी, यहाँ पे बच्चों के माँ बाप है ना, उनके मर्जी से छोड़ के चले जाते, कोई जबरदस्ती नहीं करते। क्या पता किस जलपुरे ने फोन किया था, कमबख्ती का। Are you sure? एक औरत ने 10 बच्चों को बंदी बना लिया और एक कांस्टेबल की हत्या भी कर दिया। ये तो बहुत संजीदा मामला है। कौन है इंचार्ज?
एसपी राकेश श्रीवास्तव सर, आई एम इन चार्ज सर। डोंट वरी सर, आई टेक कंट्रोल। यस सर। क्या रिपोर्ट है? आइए सर। तो तुमने गोली चलाई? हाँ, एक कांस्टेबल को मार डाला। बंद करो ये बकवास, मुझे खोलो यहाँ से। अरे यार, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें समझा सकूं। बस इतना याद रखो कि अगर जिंदा रहना है ना तो चुप रहो, वरना क्या अपने पति को मारोगी? जरूरत पड़ी तो हाँ। सर, अंदर से घर लॉक्ड है, अंदर जाने का कोई और रास्ता भी नहीं है। तो गोली घर की उस खिड़की से चली, सीधे कांस्टेबल की पीठ पर लगी। आई एम सॉरी सर, सब कुछ इतना जल्दी हुआ, बचाने का मौका ही नहीं मिला। श्योर गोली इतने डिस्टेंस पे मार पे लगी? मतलब तुम्हें रियली लगता अंदर कोई लड़की है या कोई हार्डकोर क्रिमिनल, कोई शार्प शूटर नहीं है? हमने टेम्पररी कंट्रोल रूम सेटअप कर दिया है। अब पारुल के सारे कॉल्स वही आएंगे डायरेक्ट वाया हेडक्वार्टर। सर, प्रिलिमिनरी बैकग्राउंड चेक करने के बाद पारुल के खिलाफ कोई सस्पिशियस मैटर तो नहीं मिला। लगता लड़की क्लीन है। तो उसका पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। लॉकडाउन में कंपनी बंद हो गई, नौकरी छूट गई। उसके बाद से दोनों ने मिलकर ये काम करना शुरू किया। सर, उसका बेटा बिट्टू, वो भी बाकी बच्चों के साथ घर में कैद है, और ये लोग इस काम के साथ साथ आसपास के घरों में टिफिन भी पहुंचाते हैं। संजीव, जल्दी करो, डिलीवरी भी करनी है। एक काम करो, आसपास के घर खाली करवाओ और जहां जहां टिफिन भेजा जाता है ना, वहां बात करो। और एक टीम रेडी करो जो पारुल और उसके हस्बैंड का बैकग्राउंड चेक करे और हमें तुरंत रिपोर्ट करें। सर, अब देखो कैसे करना है आपने। एम एंड थ्रो। चलो, लेकर आओ। चलो, कौन। चलो ठीक है, तुम वॉशरूम जाओ, मैं चंदा मौसी को भेजती हूँ। जाओ, चलो जाओ। घर को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन पारुल आखिर चाहती क्या है अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। आइए बात करते हैं ऑफिस। सर, एक सवाल। सर, देखिए मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि सिचुएशन जो है वो काफी तनावपूर्ण है, लेकिन पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। एक्सक्यूज मी सर, एक आखिरी सवाल। सर, रुक जाइए आप लोग, प्लीज थोड़ा साइड में आ जाइए। आप लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा साइड में आ जाइए। एक बात जो मुझे समझ में नहीं आ रही वो ये कि एक मामूली सी लड़की जो बच्चों का एक क्रश चलाती है, खुद एक मां है, वो छोटे बच्चों को कैसे हॉस्टेज बना सकती है? क्या वो ये अपनी मर्जी से कर रही है या फिर किसी के दबाव में? उसके पति का क्या रोल है ये पूरे घटनाक्रम में? जो भी हो, वजह कोई छोटी मोटी तो नहीं है, और इसके पीछे जो भी मोटिवेशन है वो फिलहाल हमारे समझ के बाहर है। 10 बच्चे हिरासत में हैं, साथ में चंदा मौसी भी। सबकी जान खतरे में है। पता है हमारे लिए सबसे आसान क्या है? पूरे फोर्स के साथ एक सडन अटैक। 5 मिनट में पारुल हमारे कब्जे में। लेकिन हमारी ट्रेनिंग हमें सिखाती है कि the easiest option is not always the right option. So, you wait and watch. You wait and watch. प्रिया, यस सर। जिस टीम को इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए भेजा था उसकी रिपोर्ट क्या है? सर, वो जल्दी आ जाएगी। अच्छा, ये पारुल और संजीव के बारे में कुछ जानते हैं? सर, संजीव एक बहुत जेंटलमैन आदमी था, शांत स्वभाव, मेरा कलीग भी था सर। लॉकडाउन में बेचारे की नौकरी चली गई। विश्वास नहीं होता मैडम, पारुल तो बहुत अच्छे औरत है। राजीव सर, क्या प्लान है? सर, यहाँ के वॉचमैन की मदद से हमने इस घर का एक नक्शा बनवा लिया है। कुछ कांस्टेबल्स को लेकर मैं घर के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करो, लेकिन पहले रिहर्सल और रन थ्रू कर लो। इनको कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। बी वेरी केयरफुल बिकॉज अंदर मासूम बच्चे हैं। सर, एटलीस्ट ट्राई तो करो। जस्ट बी केयरफुल राजदीप। सर,
Pass the call. Hello, ASP Rakesh Srivastava speaking. हेलो सर, मेरे मना करने के बावजूद आपने अपनी टीम मेरे घर की खिड़की तक भेजी और जो पुलिस वाला मेरे घर के अंदर तांछाक कर रहा है ना, सबसे पहले तो उसकी बलि चढ़ाती हूँ। मतलब? No! Come back! Cover करो! Come back! मेरा निशाना बहुत कम चूकता है सर। अब मेरी डिमांड सुनिए। पूरे 6 घंटे हो गए बच्चों को हॉस्टेज बनाए हुए और अभी शाम के 6 बजे। अगले 4 घंटे में मेरे बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डिपॉजिट हो जाने चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगला शिकार कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि यहाँ रह रहे कोई मासूम बच्चे में से एक होगा। देखिए, हमें पता है कि सिचुएशन सही नहीं है, लेकिन यकीन मानिए हम एक एक बच्चे को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। I can't believe this. सर, निधि के लिए पारुल मुझसे भी बढ़कर है। सर, पारुल मेरी बहन जैसी है और मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। उसके बिना मैं चीकू को संभाल नहीं पाता। सर, मैंने सभी पेरेंट्स से बात कर ली है, लेकिन कोई भी मानने को तैयार ही नहीं है कि पारुल घर के अंदर बैठ के इतना सब कुछ कर सकती है। जय सर, जय हिंद। डोंट वरी, मेरी बात हो गई है। हमारे गवर्नमेंट ने हमें 2 करोड़ रुपए दिए हैं। सो नाउ वी कैन बाय सम टाइम। सो मैंने अकाउंट की जांच करवाई है सर। देयर ऑफशोर अकाउंट्स इन टैक्स हेवन्स, यानी कि इन अकाउंट्स में अगर पैसे ट्रांसफर हुए, देयर इज नो वे ऑफ रिट्रीविंग द मनी बैक। दे आर गॉन फॉरएवर। स्ट्रेंज, एक साधारण सी औरत एक ऐसी अकाउंट, वो भी टैक्स हेवन कंट्री में कैसे खुला सकती है? सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ, पता करो कि पारुल से या उसके हस्बैंड से कौन मिलता है, यहाँ कौन कौन आता है। सर, दिए हुए अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के लिए हम रेडी हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर योर ऑर्डर्स। हेलो पारुल, हम तुम्हारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हमारे भी कुछ डिमांड्स हैं। सबसे पहले सबसे कम उम्र वाले 5 बच्चों को रिलीज करना होगा। मैं एक को भी रिहा नहीं करने वाली। हाँ, अगर पैसे ट्रांसफर नहीं हुए तो मैं एक एक करके इन बच्चों को इस दुनिया से जरूर रिलीज कर दूंगी। बाय द वे, मेरी सिर्फ एक डिमांड नहीं है सर। ऑल राइट, हम तुम्हारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे, ये तुम्हारी पहली डिमांड है। आगे क्या डिमांड है हमारी? फिलहाल तो मुझे मेरे बच्चों को नींद आ रही है। रात के 10 बजने को आया, उनका डिनर टाइम हो गया। बच्चों को क्या चाहिए मैं आपको मैसेज कर दूंगी, क्योंकि अगर जिंदा रहे तो मीडिया के सामने आपकी तारीफ होगी कि पुलिस ने बच्चों का कितना ध्यान रखा, और अगर मर गए तो भूख से नहीं, मेरी गोली से मरेंगे। आपको बात नहीं लगेगी। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि। ऑलराइट, ट्रांसफर द डैम मनी। बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमारे शहर में बैड अंकल्स, टेररिस्ट घुस आए हैं। पता है, वो ना सब लोगों को ऐसे करके मार रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों के पेरेंट्स से मेरी बात हो गई है। वो सब लोग आज अपने अपने ऑफिसेज में रुकेंगे, क्योंकि वहां वो लोग सेफ है ना। और उन्होंने मुझे कहा है कि आप सब लोग भी आज यहीं रुको, है ना। कल शाम को आपके पेरेंट्स आएंगे और आप सब लोग को लेके चले जाएंगे। So in a way, it's like a overnight stay. आप लोग कुछ नाश्ता कर लीजिए, दे दो। यहाँ मेरी बेटी की जान खतरे में है और आप मुझे ये खिला रहे हैं? मजाक बना के रखा है, सुबह से रात हो गई। एक सेकंड, मैंने या मेरी फोर्स ने आप लोगों को नहीं कहा था कि ऐसी एक खतरनाक औरत और उसके हस्बैंड के पास जाके अपने बच्चों को छोड़ दो। हम लोग यहाँ आपकी मदद करने आए हैं, दिन रात सुबह शाम आपके लिए काम कर रहे हैं। हमारे 2 कांस्टेबल की जान तक चली गई आप लोगों के लिए। उनके भी घर वाले हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं। जाके देखिए कैसे मातम मना रहे हैं वो लोग। आप लोग अकेले बैठ के नहीं मातम मना रहे हैं। तो क्या करें, हम भी हमारे घर में मातम मनाएं। मेरे माँ बाप बीवी सब खत्म हो गए पैंडेमिक में। एक अकेला बच्चा है चीकू, उसे भी खो दूं।
पारुल जब अनाथ आश्रम में भर्ती हुई थी, रिकॉर्ड्स के अनुसार तब उसकी उम्र कुछ 8 साल की थी। जब कोई ऐसा है जो पारुल के बारे में ज्यादा जानता हो, मेरा मतलब कोई उसका दोस्त या रिश्तेदार? एक केयरटेकर थी जिसको वो मौसी बुलाया करती थी। वो केयरटेकर भी उसकी शादी में गई थी शायद। उसका नाम क्या है? सर आप जाके थोड़ी देर सो जाइए। लाउडस्पीकर पे डालो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग तो तुम्हारा गुड है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? रात भर की जगह इसलिए परेशान नहीं करूंगी, सीधा पॉइंट पे आता है। एक चार्टर प्लेन लगेगा इंदौर एयरपोर्ट पर। अरेंज तो हो जाएगा ना सर? कहाँ जाने का इरादा है? हाँ ये तो जानना पड़ेगा आपको, वरना आप फ्यूम कैसे भरवाएंगे? बस ज्यादा दूर नहीं, दुबई। और प्लेन कम से कम 10 सीटर होना चाहिए। 10 सीटर क्यों? हाँ क्योंकि मैं अकेले तो जाऊंगी नहीं, मेरे साथ मेरे कवच यानी कि मेरे बच्चे जाएंगे। मतलब 5 बच्चे और तुम्हारा बच्चा बिट्टू साथ में, और तुम और तुम्हारे हस्बैंड, मतलब 8 जने हुए। बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? 10वां कौन है? वो आप सोचिए सर। अभी 9 बजे, 12 बजे तक लंच भेज दीजिएगा और 12:30 बजे तक प्लेन का एयरपोर्ट पर होने का एविडेंस, वरना 1 बजे तक अपने किसी आदमी को भेज दीजिएगा बच्चे की लाश उठाने के लिए। इसके बैकग्राउंड में कुछ तो है जो मिस कर रहे हैं सर। दिस इज मिसिव। पारुल और उसके हस्बैंड का बैकग्राउंड चेक करो, पता करो कि उनका रिश्ता किन किन के साथ है। वी आर मिसिंग समथिंग, यू नो। हु इज दिस 10th पर्सन? वी नीड टू नो। सो मैम, मुझे मम्मी के पास जाना है। मुझे भी घर जाना है, पापा के पास। माँ, इन्हें घर भेज दो। एक काम करते हैं, सबको घर जाने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले खीर खाते हैं जो मैंने स्पेशली आप सब लोगों के लिए बनाई है। एकदम यमी खीर। इससे तो हर क्रिमिनल का हौसला बुलंद हो जाएगा। कोई भी हॉस्टल रखेगा और कहेगा कि हमारी मांगे पूरी करो। सर ये लड़की कोई कॉमन क्रिमिनल नहीं है, इसका मोडस ऑपरेंडी अगर पता हो। He is completely unpredictable, sir, and that makes us very dangerous. ये आया यमी यमी चलो अभी सब बच्चे अच्छे से खीर खाओ और उसके बाद सब अपने अपने घर जाएंगे। ले लो ले लो ले लो। चाहता हूँ, I think which makes sense. ये लड़की पारुल एक सिंपल से घरेलू हाउसवाइफ है, तो प्रोफेशनल नाम्स की ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं, ऊपर से रात भर सोई नहीं, so obviously सुस्त हो गई, टायर्ड हो गई, और हम लोग fit and fine, ready to go. So what are we waiting for? I don't understand. Yes sir, we're ready. Then go ahead. लेकिन उसके पहले उसके घर के सारे इंटरनेट कनेक्शंस, टीवी कनेक्शंस काट दो. Sir, and it was is a wrong decision, sir. It's my order. Okay? You go ahead. Sir. मेरे फोन का नेटवर्क। जैसा कि आप मेरे पीछे एक घर देख पा रहे हैं, इस घर में एक साधारण सी औरत पारुल नाम की, जिसका अब तक कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं मिला है, उसने 10 मासूम बच्चों को बंधक बनाया हुआ है। जल्दी पैक करो। पारुल, गोली क्यों चलाई तुमने? बच्चे ठीक है ना? मैंने कहा था ना ऑफिसर कि मुझे हल्के में मत लेना, और ना ही मेरी बातों को। डोंट अंडर एस्टिमेट कॉमन हाउस वाइफ।
चेक द फोटो। क्लिक कर। मरा नहीं है, बेहोश है, पर खून बहुत बह गया है। अगर जल्दी फैसला नहीं लिया तो मारा जाएगा। तुमने फोटो भेजी कैसे? हमने तो तुम्हारा इंटरनेट काट दिया था। मेरी बाई का फोन है, हॉटस्पॉट ले लिया। लेकिन अगर मेरा इंटरनेट और टीवी का कनेक्शन रिस्टोर नहीं हुआ वापस जल्दी, तो एक में एक बच्चा और शहीद हो जाएगा। एंड बाय द वे, 1 बज गया है। अबॉर्ट द मिशन। जी कहिए। अच्छा, आनंद अनाथालय में जो काम करने वाली केयरटेकर है वो यही रहती है? वो तो लॉकडाउन के टाइम पे गांव चली गई। अच्छा, कोई उनका एड्रेस होगा आपके पास? हेलो पारुल, मैं खुद होम मिनिस्टर से बात करके उन्हें मनवा लूंगा, लेकिन तुम्हें भी हमारी एक डिमांड माननी होगी। इस बच्चे को गोली लगी, प्लीज उसे जाने दो। अब बात कीजिए, मैं बच्चे को बाहर भेजती, लेकिन जवाब हाँ में ही होना चाहिए। अगर कोई चालाकी की ना तो ये बच्चा तो बच जाएगा, लेकिन बाकी के सारे बच्चे मारे जाएंगे। घायल औरत, तूने अपने बेटे को गोली चलाई, अपने बेटे पे गोली चलाई। वी कैन नॉट अरेंज अ चार्टर प्लेन। इस हादसे से इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा आप एक बार सोच के देखिएगा सर। देखिए, पहली बार तो नहीं हो रहा है इस देश में कि मासूमों को बचाने के लिए टेररिस्ट से नेगोशिएट किया जा रहा है। पहले भी तो हुआ है सर। आप प्लीज सोचिएगा सर। आई लीव इट टू योर गुड सेंसेस। थैंक यू सर। तुमने नौकरानी को क्यों मारा? मैं उसके बेटे को मार रही थी, चंदा बीच में आ गई। गोली मार दी। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आप ये सोचिए कि जो माँ अपने बच्चे को पैर में गोली मार सकती है, वो किसी को भी मार सकती है। आपके पास बहुत कम टाइम बचा। 2 लोगों को मार चुकी हूँ, इसलिए 8 घंटे का विश्राम, उसके बाद फिर शुरू होगा अपना काम। आप इस लड़की को जानती है? इसका नाम पारुल है। आपने वादा किया था कि आधे घंटे में मेरी सारी मांगे पूरी हो जाए। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है इसमें। ये मेरे बस की बात नहीं है सिर्फ इतनी जल्दी कुछ करना। मैं वक्त की बहुत पाबंद हूँ सर। सॉरी, टाइम इज ओवर। किस ये गरम गरम कलछी से दे दो गुड बाय किस। मैंने आपको कहा था ना चैरिटी बिगिंस एट होम। आपके पास 4 घंटे और हैं, उसके बाद मैं फिर से मारना शुरू कर दूंगी। और इस बार कोई बड़ा नहीं बचा तो अब की बार ना कोई बच्चा ही जाएगा। और इस बार मैं किसी को गोली नहीं मारूंगी, मुंह उनके गले रेत डालूंगी ताकि किसी को तकलीफ भी ना हो। सर 4 घंटे हो चुके हैं सर। इसने अपने पति को मार डाला है, अपने बच्चे के पैर पे गोली मारी है सर। काइंडली टेक ए डिसीजन सर, कुछ भी हो। सॉरी राजेश, मैंने पूरी कोशिश कर ली लेकिन सीएम नहीं माने। उनका कहना है कि इससे गलत मैसेज जाएगा। सर रियली सॉरी। टच करो। पारुल, अब आपके पास सुबह 6 बजे तक का टाइम बचा है सर, वरना हर 1 घंटे एक बच्चे की मौत होगी। तुमने तो कहा था मेरी बेटी को बचा लोगे, मार दिया उसने। तुम झूठे हो, तुम सब झूठे हो। तुमने मेरी बेटी को मार दिया, तुमने मेरी बेटी को मार दिया। सर, आजी मैडम। सर, ये कमला देवी है। नमस्ते। सर, पारुल जब अनाथालय में थी तो वो इनके बहुत करीब थी सर, और इन्हें कुछ ऐसा पता है इसलिए मुझे शायद ऐसा लग रहा है सर कि इस केस में कुछ मदद मिल जाए।
सरकार ने उसकी मांग मान ली है। सुबह 10 बजे चार्टर प्लेन इंदौर एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगा। हेलो पारुल, होम मिनिस्टर ने तो तुम्हारी बात नहीं मानी थी, लेकिन मीडिया के दबाव में आके तुम्हारी शर्त उन्होंने मान ली। प्लेन इंदौर एयरपोर्ट पे शाम 10 बजे पहुंच जाएगी, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? क्या चाहिए आपको सर? ध्यान से सुनो, मैं ऑफलाइन बोल रहा हूं। निधि के बॉडी को तुम उसके पेरेंट्स को हैंड ओवर करोगे। डेड बॉडी बाहर आएगी, उसके पेरेंट्स इमोशनल हो जाएंगे, टीवी में दिखाया जाएगा, मीडिया वाले इस मुद्दे को उछालेंगे, सरकार पे दबाव भी पड़ेगा। और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अकेला नहीं जाना है सर। जानता हूं, साथ में तुम्हारा बच्चा भी तो होगा जिसके पैर पे तुमने गोली मारी थी, और एक शख्स तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ जाएगा, नहीं? तुम्हें क्या लगा पुलिस को खबर नहीं होगी? अनाथालय में तुमने अपना सरनेम भगत लिखवाया था, जबकि तुम्हारा असली सरनेम चंडेल है। तुम अजय सिंह चंडेल की बेटी होना, 10वां पैसेंजर अजय सिंह चंडेल ही है ना? सर, उसके बाप ने अपने पड़ोसी के पूरे परिवार की हत्या कर दी, सबका गला काट दिया। उसकी बेटी पारुल को हत्या करके देवी पे भेंट चढ़ाना चाहते थे। सर, उसके बाप को फांसी की सजा हुई थी, लेकिन मर्सी पिटीशन अटका पड़ा था सर, लेकिन अब वो भी रिजेक्ट हो गया। उसे जल्दी फांसी दी जाने वाली है। तो आपको मेरी तीसरी और आखिरी डिमांड पता चली है। मुझे मेरे फादर के लिए जेल से रिहाई चाहिए और उनके साथ मेरा इंडिया से बाहर जाने का सेफ पैसेज। मुझे इस बात की गारंटी चाहिए कि बच्चे सेफ है। मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर रहा हूं, मुझे दिखाओ जरा। देख लीजिए और तसल्ली कर लीजिए। अगर आपने ज्यादा स्मार्टनेस दिखाई ना, तो मैं इस रिमोट का ही बटन दबा दूंगी और उसके बाद सब कुछ बंद। नो पारुल, नो। मैं तुम्हारे पिताजी को छुड़ाने का बंदोबस्त करता हूं। ये रहा हॉल का मैप। बच्चे यहीं मौजूद है और मेरे पास एक प्लान है। ये है पारुल के पिता अजय चंदेल। आज इन्हें रिहा किया जा रहा है। आज से कई साल पहले इन्होंने अपने पड़ोस में एक पूरे परिवार का खात्मा कर लिया था। इनका मर्सी पिटीशन रिजेक्ट कर दिया गया है। आज हम इन्हें एयरपोर्ट तक फॉलो करेंगे। ये सब देखिए आप हमारे साथ लाइव एंड एक्सक्लूसिव सिर्फ हमारे न्यूज चैनल अभी तक पे। आइए। सर, आपका विश्वास बना रहेगा। एक बार गलती हुई मुझसे, अब की बार नहीं होगी। पारुल, पारुल मैं आ गया हूं। राकेश श्रीवास्तव, निहत्था आया हूं मैं। देखो, बाकी पुलिस वाले उन्होंने अपने गन उतार दिया है। पारुल, शूट। आपका सर आ रहा है सर बीच में। आई एम सॉरी, आई कांट शूट। मेरी फिक्र मत करो, तुम्हारे पास 6 सेकंड है। जस्ट शूट। इस केस को मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। इन मासूमों को बचाने के लिए हमने एक्सट्रीम स्टेप लिया। क्या करते, बच्चों की जिंदगी का सवाल था।
लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, वो है पारुल की साइकोलॉजी। माना कि वो अपने बाप से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने बाप को बचाने के लिए अपने परिवार को बर्बाद कर दिया और न जाने कितने परिवारों की जान जोखिम में डाल दी। समझ में नहीं आता है कि लोग दूसरों को दुखी करके खुद को कैसे खुश कर सकते हैं। काश पारुल ने वक्त पे अच्छी काउंसलिंग ली होती तो शायद उसके परिवार का यह हश्र न होता, लेकिन उसने सही कदम नहीं उठाया, इसीलिए ऐसा भयंकर परिणाम हुआ। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।